हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय अंग्रेजी जो आपका 6 दिसंबर को आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है, उसके लिए हम अंग्रेजी विषय कक्षा 9वीं के लिए जो आपको प्रश्न क्रमांक 7 अर्थात जो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 5 अंक में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यह क्वेश्चन आपसे 5 अंक में पूछा जाएगा और इसमें आपसे कहा जाएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स। जो आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें से आपको कोई भी एनी 5 अर्थात 5 के आंसर आपको लिखना होता है। तो इसमें दिए गए जितने भी महत्वपूर्ण फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ पर पहला है खालिस्तान सन राइसेस इन द ईस्ट। तो इस प्रकार से आपसे आर्टिकल पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर द आर्टिकल आंसर कैसे आएगा, इसको आप थोड़ा सा रफ में समझ लें। तो आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी प्रसिद्ध चीज़ें हैं जैसे मून, सन, ठीक है, तो जितनी भी जो प्रसिद्ध चीज़ें होती हैं अर्थात जो विश्व में एक ही होती है, जैसे चंद्रमा भी एक ही है और सूर्य भी एक है, तो इन सब के पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जैसे द ताजमहल। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और यह क्वेश्चन जो है बार बार परीक्षा में पूछा गया है कि खालिस्तान सन राइसेस इन द ईस्ट। तो यहाँ पर द आर्टिकल इसका राइट आंसर होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन है इस प्रकार से, आई डिडंट बाय खालिस्तान मैंगोज। तो सम और एनी का आपको 1 अंक में यहाँ पर इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सम का प्रयोग कहाँ होता है। तो सम का प्रयोग जो है अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात जो साधारण वाक्य होते हैं जिनमें जो है ना ही नॉट होता है और ना ही क्वेश्चन वाले वाक्य होते हैं अर्थात इंट्रागेटिव सेंटेंस होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सम का जो प्रयोग होता है अफर्मेटिव सेंटेंस जो साधारण वाक्य होते हैं उनमें जो है सम का प्रयोग किया जाता है। और एनी का प्रयोग जो है नेगेटिव सेंटेंस अर्थात जिन वाक्यों में जो है नॉट होता है, नॉट वाले वाक्यों में, और इंट्रागेटिव सेंटेंस अर्थात जिनमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह इस प्रकार से प्रश्न किया जाता है, तो इनमें जो है एनी का प्रयोग किया जाता है। सम जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई डिडंट लिखा है, यहाँ पर डिडंट शॉर्ट फॉर्म होता है, यहाँ पर डिडंट का अर्थ क्या होता है, डिड नॉट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाक्य में नॉट लगा है और जहाँ भी नॉट का प्रयोग होता है तो यहाँ पर एनी में जो है नॉट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, एनी होगा। तो इस प्रकार से आप इनको अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन है, आर्टिकल पूछा गया है कि ही इज खालिस्तान इंजीनियर। तो यहाँ पर इंजीनियर के पहले हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यह एक प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है। अब यहाँ पर हम ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो ए आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है, यदि हिंदी वर्णमाला में जो है उच्चारण से आपको उच्चारण करना है, जैसे यहाँ पर हमें इंजीनियर दिया गया है तो इंजीनियर को हम किस प्रकार से लिखेंगे, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले ई, और ई एक क्या होता है, स्वर होता है। यदि स्वर का उच्चारण होता है तो एन आर्टिकल का प्रयोग होता है। और यदि व्यंजन, व्यंजन का से लेकर ज्ञा तक होते हों, जो स्वर होते हैं आ से लेकर हा तक होते हैं, तो आप स्वर में जो है एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे और व्यंजन में जो है आप ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर इंजीनियर लिखा है तो इसमें ई एक स्वर शब्द होता है, इसलिए हम एन आर्टिकल लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन आर्टिकल इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर कि बी खालिस्तान टू वॉच द मूवी यस्टरडे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यस्टरडे जो बीत चुका है अर्थात जो यहाँ पर पास्ट का यस्टरडे बताया गया है कि हम जो हैं टू वॉच देखने गए द मूवी यस्टरडे। हम जो है कल जो बीत चुका है, पिछला वाला कल जो होता है उसको हम यस्टरडे कहते हैं और जो आने वाला कल होता है उसे हम टुमारो कहते हैं। तो यहाँ पर बीते कल की बात की गई है अर्थात पास्ट की बात की गई है, तो यहाँ पर पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम जो है यहाँ पर हम इसमें वेंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। अब गो फर्स्ट फॉर्म होता है, वेंट सेकंड फॉर्म और गॉन जो है थर्ड फॉर्म होता है। अब यहाँ पर हमने बेंट क्यों लगाया, क्योंकि पास्ट की बात की गई है और पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है, इस प्रकार से होता है। सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म क्रिया का और ऑब्जेक्ट होता है और गो का सेकंड फॉर्म यहाँ पर वेंट दिया गया, तो इसका राइट आंसर वेंट होगा।
इसके बाद आगे क्वेश्चन दिया गया है 5वां है, देयर इज नॉट खालिस्तान वाटर इन द पूल। यहाँ पर मच और मे का प्रयोग यहाँ पर बताना है आपको कि मच और मे में से यहाँ पर इसमें किसका प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मच का प्रयोग कहाँ होता है, थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो मच का प्रयोग जितनी भी मात्रात्मक संज्ञाएं होती हैं, अर्थात जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, केवल हम इन्हें तौल सकते हैं, वे मात्रात्मक संज्ञाएं कहलाती हैं। इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे वाटर, जो पानी होता है, मात्रात्मक संज्ञा होता है। ऑयल की यदि हम बात करें तो यह भी एक मात्रात्मक संज्ञा होती है। और यदि हम इसमें मिल्क की बात करें, जो दूध होता है, यह भी मात्रात्मक संज्ञाओं की श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पर जो मच का प्रयोग होता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, मात्रात्मक संज्ञाओं के साथ यदि यह संज्ञाएं आ जाएं तो इनके साथ जो है मच का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें देख सकते हैं आपकी वाटर दिया गया, तो वाटर के पहले मच का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर मच इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है 6वां प्रश्न दिया गया है, दे खालिस्तान कंप्लीटेड दियर वर्क, हैज़ हैव का प्रयोग किया गया। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन जो है पिछले वर्ष जो आपकी अर्धवार्षिक पेपर थे इसमें पूछा गया था, हैज़ हैव का प्रयोग। तो जितने भी यह क्वेश्चन हैं यह जो है अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से 100% पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इतने प्रश्न जो हैं आपकी त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और जो आपकी वार्षिक परीक्षा इनमें पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के यहाँ पर सिलेक्ट किए हुए गए हैं, इम्पोर्टेंट यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ पर हैज़ हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तो यहाँ पर इसमें हैज़ हैव का प्रयोग पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है हैज़ का प्रयोग यदि सब्जेक्ट आपका क्या हो, सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम हो किसी का या फिर एक वचन हो, तो इसके साथ जो है हम हैज का प्रयोग करते हैं। जो आपकी सहायक क्रिया होती है हैज का प्रयोग करेंगे। और हैव यदि सब्जेक्ट क्या हो, यू हो, वी या फिर दे सब्जेक्ट हो और या बहुवचन, तो इन सब के साथ जो है हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट दे है और दे के साथ यहाँ पर हमेशा हैव का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हैव इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से इसको आप तैयार करें। इसके बाद जो है हाउ खालिस्तान पेजेस डिड यू रीड, यहाँ पर मच और मैनी का प्रयोग यहाँ पर करना है आपको कि मच और मैनी में से यहाँ पर कौन सा यहाँ पर फिल करेंगे आप। तो यहाँ पर हमने अभी आपको बताया कि मच का प्रयोग जितनी भी मात्रात्मक संज्ञाएं होती हैं, जैसे ऑयल हो गया, मिल्क हो गया और यहाँ पर वाटर हो गया, इनके साथ जो है हम मच का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर मैनी का प्रयोग जो है यहाँ पर बहुवचन संज्ञाओं के साथ हम करते हैं। जितनी भी बहुवचन संज्ञा होती हैं यहाँ पर, जैसे पेजेस है, पेजेस मतलब जो पेज होते हैं, पेज को तो हम गिन सकते हैं कि 1 पेज, 2 पेज, 3 इस प्रकार से, लेकिन हम ऑयल, वाटर और मिल्क को हम नहीं गिन सकते हैं। इसको हम केवल तौल सकते हैं, लेकिन हम इनको गिन सकते हैं। जिन्हें गिना जा सकता है उसमें जो है मैनी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इसमें मैनी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है 8वां क्वेश्चन है, सारद खालिस्तान वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ, तो यहाँ पर आपको वाज वेयर का प्रयोग करना है। तो वाज का प्रयोग कहाँ होता है, ही, सी, इट, नेम के साथ जो है और एक वचन के साथ। तो यहाँ पर नेम दिया गया तो वॉज का प्रयोग करेंगे। यू, वी, दे के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर वॉज इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रावण वाज किल्ड खालिस्तान राम, तो यहाँ पर बाय का अर्थ होता है के द्वारा और फ्रॉम का अर्थ होता है से। तो रावण को किसके द्वारा मारा गया था, यहाँ पर जो है राम के द्वारा। तो बाय यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, फ्रॉम नहीं होगा, बाय मतलब के द्वारा। तो रावण को जो है किल्ड किया गया था, मारा गया था, वाज मतलब था, और किसके द्वारा, राम के द्वारा। तो बाय का अर्थ होता है कि, तो यहाँ पर बी बाय इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 10वां दिया गया है कि क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड, यहाँ पर 25 दिसंबर। तो आपको इन और ऑन प्रीपोजिशन में से आपको बताना है कि इसमें हम फिल क्या करेंगे। तो यहाँ पर जब भी आप
तारीख के पहले आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि तारीख के पहले हमेशा जो है ऑन का प्रयोग करते हैं, या फिर हम किसी वस्तु के जस्ट ऊपर होते हैं तो यहाँ पर ऑन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ऑन का अर्थ होता है पर, तो यहाँ पर तारीख के पहले जो है हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, तो ऑन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है 11वें नंबर पर दिया गया हेल्थ इज देन वेल्थ, तो देन के पहले जो है जैसे टाल, टालर, टालेस्ट, जितनी भी जो डिग्री होती हैं जिसमें ER होता है, लास्ट में क्या होता है ER, जैसे स्मॉल, स्मॉलर, तो स्मॉलर में लास्ट में ER होता है। जैसे यहाँ पर बेटर दिया गया तो इसमें भी ER है। और इसके बाद में यदि देन हो तो देन के पहले जो ER वाली जो डिग्री होती है उसका प्रयोग करते हैं हम, तो यहाँ पर बेटर इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको इस प्रकार से बेस्ट और आपको ऑप्शन में बेटर दिया जाएगा, इस प्रकार से बेस्ट और बेटर, तो यहाँ पर बेटर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू हैव बीन प्लेइंग हियर खालिस्तान मॉर्निंग, तो यहाँ पर सिंस मॉर्निंग होता है, क्या होता है संख्यात्मक समय दिया गया है कि सुबह से, मॉर्निंग मतलब सुबह, और सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है असंख्यात्मक समय। सिंस का प्रयोग संख्यात्मक समय में प्रयोग किया जाता है, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर सिंस होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीता इज टालर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी ER वाली जो डिग्री होती हैं इसके पहले देन का प्रयोग किया जाता है, और इसके पहले यदि देन के पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन था देन के पहले ER वाली डिग्री का प्रयोग किया गया, लेकिन यदि ER वाली डिग्री के बाद हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है तो देन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद खालिस्तान इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पर वॉकिंग होता है, क्या होता है वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो इस प्रकार से आप इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे वॉकिंग। इसके बाद जो है आगे का क्वेश्चन है कि डिड यू सी खालिस्तान लायन इन द फॉरेस्ट, और यहाँ पर पीछे क्वेश्चन मार्क दिया गया, अर्थात इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया गया है, प्रश्नवाचक वाक्य दिया गया है, और आपको सम और एनी में से आपको यहाँ पर भरना है। तो आपको ध्यान रखना है कि सम का प्रयोग जो है अफर्मेटिव सेंटेंस, जो साधारण वाक्य होते हैं, अर्थात जिनमें जो है ना ही नॉट होता है और ना ही प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, तो उसमें जो है हम सम का प्रयोग करेंगे। और एनी का प्रयोग जो है नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात नकारात्मक वाक्य जिनमें जो है नॉट होता है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस अर्थात जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं इनमें जो है एनी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाक्य क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा एनी का प्रयोग किया जाता है, और सम जो है साधारण वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तो एनी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है आगे का क्वेश्चन दिया गया है कि राम इज खालिस्तान देन मोहन, टाल, टालर, टालेस्ट, टाल का अर्थ होता है लंबा, उससे लंबा और सबसे लंबा, और हमने आपको बताया था कि देन के पहले जितनी भी जी यहाँ पर डिग्री होती है ER वाली डिग्री, उसमें जो है देन के पहले ER वाली डिग्री इसमें कौन सी है टालर है, तो यहाँ पर टालर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे का क्वेश्चन दिया गया है वी खालिस्तान ओबे आवर पेरेंट्स, तो यहाँ पर मे, शुड और मस्ट का प्रयोग आपको करना है। तो यहाँ पर जो शुड होता है सबसे ज़्यादा अनिवार्य होता है, शुड का अर्थ होता है कि चाहिए, कि हमें ऐसा करना चाहिए, नियम कानून अनिवार्यता, तो यहाँ पर शुड कि वी शुड हमें चाहिए, ओबे मतलब आज्ञा माननी चाहिए, आवर पेरेंट्स मतलब अपने माता पिता की, तो शुड का अर्थ यहाँ पर क्या होता है चाहिए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा चाहिए, कि वी शुड हमें आज्ञा माननी चाहिए, ओबे आवर पेरेंट्स अपने माता पिता की। इसके बाद ना आगे का क्वेश्चन है वर्क हार्ड खालिस्तान यू विल फेल, तो सो का अर्थ इसलिए होता है और का अर्थ अन्यथा या फिर या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि आप वाक्य की हिंदी करेंगे कि वर्क हार्ड आप कठिन परिश्रम करें, और मला अन्यथा, अन्यथा आप क्या हो जाओगे, यू विल फेल आप फेल हो जाओगे, तो और का अर्थ यहाँ पर प्रयोग होगा। सो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वर्क हार्ड, तो वर्क हार्ड यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो यू विल फेल आप फेल हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, अन्यथा और मला अन्यथा या फिर आप क्या हो जाओगे यू विल फेल हो जाओगे, तो यहाँ पर ओ आर और आर्टिकल का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। इसके बाद यहाँ पर लास्ट जो क्वेश्चन है खालिस्तान गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पर कैन
का प्रयोग जो है यहाँ पर योग्यता सामर्थ्यता दर्शाने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और मे का प्रयोग जो है आपने मेमाइट का प्रयोग पढ़ा होगा कि मे का प्रयोग जो है शुभकामना अथवा आशीर्वाद देने के लिए किया जाता है कि मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पर मे इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 7 में 5 अंक के फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, इतने में से पूछे जाएंगे, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी तरह चैनल के माध्यम से आपको एप्लीकेशन, लेटर, निबंध और आपके जो इम्पोर्टेंट आंसर क्वेश्चन है, अनसीन पैसेज जल्द से जल्द चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।